भारत माता के वीर सपूत और अद्वितीय योद्धा महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के सामने चूर चूर हो गया था अकबर का घमंड। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि की खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। 7 फीट 5 इंच की लंबाई, 110 किलो वजन, हाथ में 81 किलो का भाला और शरीर पर 72 किलो का कवच। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप जब युद्ध के मैदान में उतरते थे तब दुश्मन उनके इस रूप को ही देखकर घबरा उठता था। भारत माता के सपूत महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि उस वक्त के शक्तिशाली मुगल शासक कहे जाने वाला अकबर 30 सालों तक प्रयास करता रहा कि उन्हें मात दे दे, उनको बंदी बना ले, लेकिन उनको बंदी बनाने का सपना वो कभी भी पूरा नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप ने अकबर के घमंड को चूर चूर कर दिया था। विकट परिस्थितियों में उन्होंने घास की रोटी तक खुद भी खाई और अपने परिवार वालों को भी खिलाई थी, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। इस वीर सपूत की वीरता की कहानी हम इस वीडियो में बता रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। राणा प्रताप से महाराणा प्रताप बने राजपूत योद्धा। मेवाड़ की धरती के लिए 9 मई 1540 बेहद खास दिन था, क्योंकि इस धरती पर इसी दिन महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत ने जन्म लिया था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। बाल्यावस्था में उन्हें कीका कहकर बुलाया जाता था, जिसका मतलब बेटा होता है। कीका अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। युवा होने के बाद वो राणा प्रताप कहे जाने लगे। हालांकि अपने मौत से पहले उनके पिता राणा उदय सिंह ने अपनी 20 रानियों में से एक रानी धीरभाई भटियानी के बेटे जगमाल सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे, लेकिन जब राजगद्दी पर बैठने की बात आई तो उनके पिता के मंत्रियों ने जगमाल सिंह को राजगद्दी पर बिठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि राणा प्रताप अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। ऐसे में मेवाड़ के मंत्री ये चाहते थे राणा प्रताप ही राजगद्दी को संभालें। साथ ही जगमाल सिंह से हर क्षेत्र में राणा प्रताप बेहतर ही थे। मंत्रियों के जिद के बाद राणा प्रताप को मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया गया, जिसके बाद राणा प्रताप महाराणा प्रताप बने। चेतक के बिना अधूरे थे महाराणा प्रताप। कहते हैं महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी चेतक के बिना अधूरी है। इतिहास के जिन पन्नों में महाराणा प्रताप के नाम हैं, चेतक का नाम खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि चेतक में बहुत सारी खूबियां तो थी ही। चेतक जब दौड़ता था मानो हवा से बातें कर रहा हो। महाराणा प्रताप जैसे ऊंचे कदकाठी और भारी भरकम शरीर को ढोना आसान बात नहीं थी, फिर भी चेतक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी थी। चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए 26 फीट लंबे नाले के ऊपर छलांग लगा दी थी। वो इस नाले को पार भी कर गया था, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि उसी वजह से उसकी मौत हो गई। चेतक की समाधि आज भी हल्दी घाटी में देखा जा सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध की कहानियां काफी फेमस है। अकबर ने लाख प्रयास किया, लेकिन वह मेवाड़ को कभी भी जीत नहीं पाया, क्योंकि हर बार उसे महाराणा प्रताप के सामने मुंह की खानी पड़ती थी। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर की 85,000 की भारी भरकम सेना को महाराणा प्रताप की महज 20,000 सैनिकों की फौज ने करारा जवाब दिया था। यही वजह थी कि इस युद्ध में हर तरीके से अच्छे होने के बाद भी अकबर उन्हें हरा नहीं पाया था। अकबर का घमंड किया चूर। अकबर 30 सालों तक ये प्रयास करता रहा कि वह महाराणा प्रताप को बंदी बनाए, लेकिन यह उनकी वीरता का ही नतीजा था कि वो कभी भी अकबर के हाथ नहीं लगे। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को लगा था कि वो दिन अब आने वाला है, लेकिन
इस युद्ध में बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना पाया। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों तरफ से हजारों सैनिकों की जानें गई, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के उस सपने को पूरा नहीं होने दिया। ऐसे में अकबर को अपनी ताकत का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, जिसके बाद उसने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल ही दिया। अकबर भी उनकी वीरता का इतना कायल हो गया था कि जब 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने मौत को अपने गले लगाया, तब उनकी मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखें भी नम हो आई थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।